लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लम्हों की कहानियाँ में। दोस्तों, कभी कभी किसी से ऐसी गलती हो जाती है जिसका पछतावा तो उसे उम्र भर रहता ही है, पर अपने आगे की जिंदगी में वह आशंकाओं से भी घिर जाता है। कैसे? आइए सुनते हैं गरिमा के जीवन की ये कहानी, आशंकाओं के घेरे। गरिमा ने नंदिनी को फोन किया। अक्सर गरिमा सुबह ही अपनी बेटी नंदिनी को फोन करती थी। बाकी सारा दिन तो रवि और नंदिनी व्यस्त ही रहते थे। थोड़ी देर फोन की घंटी बजती रही। गरिमा फोन काटने ही वाली थी, तभी नंदिनी ने फोन उठाया। गरिमा कुछ बोलती, इससे पहले ही नंदिनी जल्दबाजी में बोली, माँ, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। नंदिनी की आवाज में कुछ बेचैनी सी लगी। गरिमा उसकी आवाज सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। नंदिनी तो कभी ऐसा नहीं करती। कितनी भी जल्दी हो, माँ से 2 मिनट बाद जरूर करती है। आज क्या हो गया इसे? यह सोचकर गरिमा घर में ही चहलकदमी करने लगी। 5-10 मिनट बाद गरिमा ने नंदिनी को फिर फोन लगाया। नंदिनी ने फोन नहीं उठाया। अब तो गरिमा बेचैन सी हो गई। वह अनजानी आशंकाओं से घिर गई और तेजी से इधर उधर टहलने लगी और साथ में बड़बड़ाने भी लगी। बोला था दोनों को, नंदिनी और उसके पापा को, रुक जाओ, थोड़ा देख लो, समझ लो। मगर न ये लड़की मानी और न ही इसके पापा। बोली, माँ सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। और नंदिनी के पापा, वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। बेटी की हाँ में हाँ मिला दी और अब देखो, मैं जिस बात से डर रही हूँ कहीं वह बात नहीं हो जाए। और नंदिनी के पापा, वो भी अभी तक मॉर्निंग वॉक से नहीं आए हैं। घबराहट में वह अपनी सारी पुरानी बातें याद करने लगी। अपने वो पुराने दिन उसे याद आने लगे जिन्हें वह भूल जाना चाहती थी, पर भूल ही नहीं पाती थी। गरिमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। भाइयों की इकलौती बहन, घर में सबसे छोटी, खूब लाड़ प्यार में पली बड़ी, हमेशा घर में चहकती रहती। बाहर से घर में कोई आए और घर में शांति हो तो वह बोल पड़ता, गरिमा नहीं है क्या? जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था, माँ ने बहुत समझाया था, कॉलेज में खूब बातें मत करना, देख समझ के दोस्त बनाना। तो वह हंसते हुए बोली थी, हाँ माँ हाँ, और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। घर से कुछ दूर बस स्टॉप था, वहीं कॉलेज की बस आती थी। वह बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर अकेले खड़ी रही तो बस स्टॉप के बगल में ही एक छोटी सी दुकान देखी। सोचा यहाँ पता करती हूँ। दुकान में एक लड़का दिखा जो देखने में काफी आकर्षक था। गरिमा ने पूछा, सभी कॉलेज की बस इसी स्टॉप पर आती हैं? वह बोला, हाँ, पर आप शायद थोड़ा जल्दी आ गई। सच में पहले दिन कॉलेज जाना था तो उत्साह में गरिमा जल्दी ही बस स्टॉप आ गई थी। थोड़ी देर में एक लड़की शालिनी भी आ गई। वह भी उसी के कॉलेज में थी। दोनों के ही कॉलेज का पहला दिन था। शालिनी जल्दी ही गरिमा की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। दोनों ही अक्सर स्टॉप पर बनी दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें व स्टेशनरी का सामान लेती रहती थी। गरिमा को दुकान वाला लड़का मोहन बहुत भोला भाला और प्यारा सा लगता, पर शालिनी, वह बहुत समझदार थी। वह गरिमा को संभल कर रहने को कहती। एक दिन गरिमा बस स्टॉप पहुंची तो उसको समझ में आ गया कि बस निकल चुकी है। उसके प्रोजेक्ट जमा करने की आखिरी तारीख थी। फिर भी उसने सोचा, चलो दुकान में पूछ लेती हूँ। मोहन से लगभग रुआंसे हुए अंदाज में उसने पूछा, बस चली गई है क्या? दुकान में बैठने वाला वह लड़का मोहन बोला, हाँ, बस तो चली गई है। अब वह खड़ी सोच रही थी कि क्या करूं। तभी मोहन बोला, कोई जरूरी काम है क्या? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। और वह तुरंत ही दुकान बंद करके स्कूटर स्टार्ट करके गरिमा के सामने आ गया। गरिमा ने मना किया, पर कोई और रास्ता समझ में नहीं आया तो वह स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते भर मोहन की बातें सुनकर मोहन के प्रति
उसे झुकाव सा महसूस हुआ। फिर तो अक्सर ही वह बस स्टॉप पर मोहन से बातें करने लगी। मोहन भी बहुत अच्छी बातें करता। मोहन तो गरिमा के बारे में सब जानता था, पर उसने गरिमा को कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। गरिमा ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं करी। शालिनी उसे समझाती तो उसकी बातों का गरिमा पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन कॉलेज में गरिमा मोहन के बारे में कुछ बता रही थी। तभी शालिनी बोली, तुझे अपनी आगे की पढ़ाई करना है ना अभी? संभल जा गरिमा, कहाँ वो मोहन और कहाँ तू, और तेरे पापा इतने बड़े ऑफिसर, वो तुझे भी बहुत आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। गरिमा बोली, तू नहीं समझेगी शालिनी, जब प्यार होता है ना तो नमक रोटी में भी जीवन अच्छे से गुजर जाता है। शालिनी हैरान रह गई। वह चुप हो गई। वह समझ गई थी कि गरिमा मोहन की बातों में पूरी तरह आ गई है। वो जैसा कहता है यह वैसा ही करती है। एक दिन गरिमा को ख्यालों में खोया देखकर शालिनी बोली, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे गरिमा। गरिमा बोली, कल मैं और मोहन कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। शालिनी अवाक रह गई। गरिमा बोली, मोहन ने सब इंतजाम कर लिया है। मेरे घर में किसी को नहीं पता है, तू भी किसी को नहीं बताएगी। अगले दिन गरिमा ने क्लास टेस्ट की बात की और घर से जल्दी ही निकल गई। शालिनी अपने घर में बेचैन सी घूम रही थी। उससे रहा नहीं गया तो सोचा एक बार फोन करके गरिमा को फिर से समझाती हूँ। शालिनी ने गरिमा को फोन किया तो गरिमा की मम्मी ने फोन उठाया। शालिनी बोली, आंटी गरिमा है? आंटी? गरिमा की मम्मी बोली, वो तो सुबह ही जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई, एक्स्ट्रा क्लास का बोल रही थी। शालिनी घबराकर बोली, आंटी वो कॉलेज नहीं गई है, कोर्ट गई है। आज मोहन से वो कोर्ट मैरिज कर रही है। हो सके तो उसे रोक लीजिए, मोहन अच्छा लड़का नहीं है। गरिमा की मम्मी स्तब्ध रह गई। गरिमा के पापा, मम्मी और भैया तुरंत कोर्ट के लिए निकले। कोर्ट में गरिमा की शादी हो चुकी थी। गरिमा के पापा बोले, बेटी ये तू क्या कर रही है? माँ ने रोते रोते कहा, तू अभी घर चल, तेरे पापा सब ठीक करवा देंगे। गरिमा कुछ नहीं बोली, पर मोहन के कुछ दोस्त वहां थे। उन्होंने कहा, दोनों बालिग हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। गरिमा को जाता देखकर माँ पीछे पीछे दौड़ी, रोते रोते बोली, बेटी अभी भी समय है, रुक जा बेटी। तभी भैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले, घर चलो माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। और दुखी मन से सब घर आ गए। उधर शादी के बाद मोहन गरिमा को अपने गांव ले गया। मोहन के घर का वातावरण एकदम अलग था। कम पढ़े लिखे, कम व्यवहारिक लोग, अजीब सा ग्रामीण माहौल। पर प्यार में डूबी गरिमा को वह सब अच्छा लग रहा था। थोड़े दिन बड़े से घूंघट में रहना, घर के बाहर नहीं जाना, ये सब ठीक था। पर जब दिन बीतने लगे तो उसे यह सब अजीब सा लगता। गरिमा कुछ कहती तो मोहन उसे बहलाकर बात बदल देता। थोड़े ही दिनों में गरिमा घर वालों के अजीब से रूखे से व्यवहार से परेशान हो गई। उसे घुटन सी महसूस होने लगी। एक दिन मोहन से कुछ कहा सुनी हो गई तो उसने गरिमा पर हाथ उठा दिया। गरिमा को बहुत बुरा लगा। वह चुप चुप सी रहने लगी। एक दिन मोहन देर रात शराब पीकर आया। गरिमा गुस्सा हुई तो उसने उसके साथ मारपीट की और बोला, चुप रह, नहीं तो तुझे भी छोड़ दूंगा। गरिमा स्तब्ध रह गई। तुझे भी छोड़ दूंगा का क्या मतलब? क्या मोहन पहले से शादीशुदा है? अगले दिन गरिमा की सास बोली, हमारे गांव में तो ऐसा ही है, 3-4 साल हो गए थे शादी को, कोई बच्चा भी नहीं हुआ, तो भिजवा दिया हमने उसके मायके। क्या सारी जिंदगी उसको बैठा के हम खिलाते? तू जरा संभल कर रह, वरना हमारे गांव में तो हमारा ही कानून चलता है। गरिमा डर गई और बहुत घबराई सी रहने लगी। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मोहन की बातों में आकर उससे शादी करी। बहुत बार वह रो देती और अपने किए पे पछताती। सोचती उसकी एक गलती से उसके लिए आगे के सारे दरवाजे बंद हो गए
अब वह क्या करे, कहाँ जाए, कौन उसका साथ देगा, यही सोचते उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन घर के लोग बाहर किसी काम से गए। घर पर ताला लगाकर उसे अंदर बंद कर गए। गरिमा को बहुत बुरा लगा, पर उसने इस मौके का फायदा उठाया और उसी दिन वह किसी तरह खिड़की से निकलकर छुपती छुपाती अपने घर पहुंची। घर पर सभी उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुए। बड़ी मुश्किल से सबने उसे संभाला। अगले दिन मोहन घर आकर धमकाने लगा, मेरी बीवी है, मुझे सौंप दो। भैया ने पुलिस की धमकी देकर उसे भगाया। पापा ने भैया को शांत करवाया, फिर पूरी बात पता करी। फिर मोहन और उसके परिवार के बारे में पता करवाया। वे समझ गए कि गरिमा ने बहुत बड़ी गलती करी है। तब पापा ने कहा, हम कानून का सहारा लेंगे और मोहन की धोखेबाजी की उसे जरूर सजा दिलवाएंगे। गरिमा का तो हाल बहुत बुरा था। कई डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद कई दिनों में गरिमा थोड़ी सामान्य हुई। फिर सबके कहने पर उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गरिमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उधर मोहन को धोखे से शादी करने के आरोप में सजा हुई। कई सालों की भागदौड़ और तनाव के बाद धीरे धीरे अब घर में सब सामान्य सा होने लगा था। भैया की शादी के बाद गरिमा भी अब एक कंपनी में जॉब करने लगी थी, पर कभी कभी अपनी पुरानी कड़वी बातें याद करके उसे रोना आ जाता था। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती। उसने अपने आसपास एक अदृश्य सा दायरा बना लिया था, जहां वो किसी को आने नहीं देना चाहती थी। बाहरी लोगों को तो वह बहुत ही अविश्वास से देखती। किसी भी परिचित के घर किसी लड़की की शादी होती तो गरिमा माँ से जरूर कहती, माँ, उन लोगों ने सब ठीक से देख लिया ना, लड़के और उसके परिवार के बारे में। माँ कहती, तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक है। एक दिन भैया ने माँ से कहा, माँ, मेरे ऑफिस में मेरे नीचे एक बहुत अच्छा सा लड़का श्याम काम करता है। मेरी अच्छी जान पहचान भी है। वह गरिमा के बारे में सब कुछ जानता है। आप कहो तो मैं गरिमा के बारे में उससे बात करूं? माँ के हाँ कहने पर भैया ने श्याम को एक दिन घर पर बुलाया, गरिमा से भी मिलवाया। फिर अक्सर ही श्याम घर पर आने लगा। थोड़ी जान पहचान के बाद गरिमा को वह भला सा लगा। उसने श्याम को मोहन के बारे में सब कुछ बताया। श्याम ने गरिमा को सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर भी कभी पुरानी बातें याद आती तो वह घबरा सी जाती, पर श्याम के समझाने पे वह समझ भी जाती। फिर पापा के समझाने के बाद वह श्याम से शादी करने के लिए तैयार हो गई और सादे समारोह में दोनों की शादी हो गई। और कुछ 2-4 साल बाद नन्ही सी प्यारी बिटिया नंदिनी के जन्म के बाद उनका जीवन खुशियों से भर गया। उसने भी अपनी माँ की तरह नंदिनी को बहुत प्यार व अच्छे संस्कार देकर पाला। साथ ही दुनियादारी, लोगों को परखने की सलाहें भी दी। वह नहीं चाहती थी कि जो गलती उससे हुई है वैसा ही कुछ उसकी बेटी के साथ भी हो। ऐसे ही कई साल बीतते रहे और नंदिनी बड़ी हो गई। अब वह एक जगह नौकरी करने लगी थी। एक दिन श्याम ने गरिमा को एक लड़के रवि से मिलवाया और पूछा, कैसा है ये लड़का? तुम्हारी बिटिया को बहुत पसंद है। गरिमा को भी रवि बहुत अच्छा लगा। श्याम ने कहा, मैं रवि को और रवि के पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम घबरा जाती हो, इसलिए सब पता करने के बाद ही हम तुमको बता रहे हैं। सब कुछ अच्छा लगने के बाद गरिमा रवि और नंदिनी की शादी के लिए तैयार हो गई। नंदिनी भी माँ का स्वभाव जानती थी, इसलिए वह अक्सर माँ को समझाती रहती थी। पर फिर भी गरिमा को पुरानी बातें याद आती तो वह थोड़ी डर जाती थी। नंदिनी कहती, सब लोग ऐसे नहीं होते माँ। सोचती, पता नहीं रवि और उसका परिवार कैसा निकले। तब नंदिनी समझाती, सब लोग ऐसे नहीं होते माँ। और आज भी जब नंदिनी से बात नहीं हो पा रही थी
तो गरिमा कुछ गलत की आशंका से घबरा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गरिमा ने दरवाजा खोला। श्याम था। श्याम को वह कुछ कहना चाह ही रही थी, तभी नंदिनी का फोन आ गया। वह बोली, बधाई हो माँ, रवि का प्रमोशन हो गया है। और जब आपका बार बार फोन आ रहा था तब मैं सासू माँ से ही फोन पे बात कर रही थी। वह बहुत खुश थी, कह रही थी, नंदिनी तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे आते ही रवि का प्रमोशन हो गया। नंदिनी की बातें सुनकर गरिमा को बहुत सुकून मिला और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।